जीसस ने चमत्कार किया होता, किसने फॉल्ट निकाला होता? किसने कहा होता जीसस ने ये गलत किया, सूली से खुद को मुक्त कर दिया? दुनिया का कोई भी पर्सन फॉल्ट नहीं निकालता। उसके बावजूद भी देखो, जब एक चोर है, चोरी कर रहा है, कोई देख नहीं रहा है उसको, और एक कोई उसको देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है तो भी पर्सन वैसा ही है जैसे लोगों के साथ है, तो उसका आत्मबल बताता है। यानी सिचुएशन बदलने से वो बदल नहीं जाता। अभी ऐसी सिचुएशन है चोरी मत करो, ऐसी सिचुएशन है चोरी करो। अभी किसी को पता नहीं चलेगा तो चोरी करो या झूठ बोलो। लोग झूठ बोलते, पकड़े नहीं जाएंगे तो वहां झूठ बोलते, जहां पकड़े जाएंगे वहां सच बोलते। तो ये कोई आत्मबल नहीं है। तुम्हें पकड़ा जा सके न जा सके, आपका डिसीजन वही है। कठिन से कठिन परिस्थिति, उसके बाद भी निर्णय नहीं बदला गया। इंसान ध्यान में बैठा है और शरीर में बहुत नाटक चले, विचारों के नाटक चले, दर्द उठे, तो जीसस के शरीर को याद रखोगे उस वक्त कि कोई भी नाटक काम नहीं कर पाया। उस तरह किसी को कांटों पर बैठने की जरूरत नहीं है। वहां तो एक परिस्थिति स्वतः ही कुदरत के द्वारा निर्माण हुई थी। आपको ये परिस्थिति लाने की जरूरत नहीं है, मगर जो परिस्थिति चली ही रही है, छोटी छोटी बातें, गर्मी की वजह से परेशानी, विचारों से परेशानी, किसी ने कुछ कह दिया, छाती में, पेट में, सोलार प्लेक्सिस पर, कंधों में कुछ इमोशंस दबे हुए तकलीफ दे रहे, हल्का हल्का नहीं लग रहा है, भारी भारी लग रहा है, जो भी लग रहा है, उसके बावजूद भी हमारा निर्णय नहीं बदल रहा, तो कैसा आत्मबल होगा, कैसी साधना की होगी? जीसस ने मृत्यु को स्वीकारा, इसलिए जिंदा हो गए। सिर्फ क्लैरिटी आ जाए कि हमारा लक्ष्य वाकई ये है क्या, पुनरुत्थान हमारे जीवन में किस चीज का हो, किस चीज का जन्म हुआ है, किस चीज की मृत्यु होनी चाहिए, किस चीज का पुनरुत्थान होना चाहिए। तो आपको भी समझ में आ गया कि क्या बताया गया कि सूली पर जब जीसस क्राइस्ट को चढ़ाया गया, भेंट चढ़ाया गया मृत्यु के, तब वे यही कहते हैं कि इन लोगों को माफ कर दिया जाए क्योंकि ये नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं। कोई परछाई दफन करना चाहता है अपनी, परछाई दफन होगी नहीं। खड्डा खोद के आप परछाई उसके अंदर रखो, रेत भरोगे तो भी परछाई ऊपर ही दिखेगी, वो तो खड्डे में गई नहीं। और दूसरा, उच्च चेतना के साथ किया गया कर्म उन लोगों को क्या तकलीफ देने वाला है, ये वे नहीं जानते। तो पावर का इस्तेमाल कभी भी लक्ष्य के खिलाफ मत करना, ये संदेश है। पावर का इस्तेमाल कभी भी अपने लक्ष्य के खिलाफ मत करना। युवा पीढ़ी को ये बचपन में ही मिल जाना चाहिए, क्योंकि अभी पावर मिला नहीं है, अभी पावर मिलने वाला है। जब पावर नहीं मिला होता ना तो बड़ी बड़ी बातें करते, अरे ये ऐसे क्यों करते हैं, वो वैसे क्यों करते हैं, सबकी कंप्लेंट्स करते रहते युवा वर्ग में देखोगे तो। मगर जब उनके ऊपर काम शुरू होता है, जब वो खुद सिचुएशन में जाते हैं, जब खुद उनके पास पावर आता है, तब उनको पता चलता है कि अब हम इस पावर का इस्तेमाल अपने लक्ष्य के खिलाफ कर रहे हैं। और कोई याद नहीं दिलाएगा तो वो करते ही रहेंगे। जीसस के पास पावर था, मगर लक्ष्य भी क्लियर था कि ये मृत्यु, ये कुर्बानी क्या रंग लाने वाली है। कुर्बानी प्रेम का ही दूसरा हिस्सा है। कुर्बानी को अलग मत समझना, प्रेम और कुर्बानी अलग चीजें हैं, वो उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। जीसस लोगों से प्रेम करते थे, करते हैं, तो उसी का ही दूसरा पहलू कुर्बानी। उच्चतम विकसित समाज
जहाँ प्रेम, तेज प्रेम है, तो वहाँ कुर्बानी सहज है, वरना कुर्बानी बहुत डिफिकल्ट है। तो यस्टरडे आने से पहले जब वो घटना चल रही है, तभी सभी ये सोच रहे हैं कि जीसस सूली से उतर आएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, मगर वो चमत्कार नहीं हुआ। तो लोग उस चमत्कार को देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। चमत्कार न करके कौन सा चमत्कार हुआ? आप जो कर सकते थे वो न किया, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। कभी भी शक्ति का इस्तेमाल अपने लक्ष्य के खिलाफ नहीं करना चाहिए। जीसस की शिखावनियां क्या थी? कि फिर से जीवित हो उठने के लिए बीज को जमीन में मरना पड़ता है। जीवन को खोकर ही जीवन को प्राप्त किया जा सकता है। ये उनकी सिखावनियां थी, तो उस सिखावनियों के विरुद्ध नहीं गए वे। टेम्पटेशन तो होगी, चलो ये करके दिखाएं, वो करके दिखाएं। अगर आपके पास शक्ति है तो आप खुद को कैसे रोक पाओगे? उसके लिए आत्मा बल चाहिए कि अभी जो समय है, अब कोई भी प्रदर्शन न करने का समय है। मगर लोगों को चमत्कार देखने की आंख नहीं रही, तो लोग समझ नहीं पाते और उनके मन में प्रश्न रह ही जाता कि जीसस ने चमत्कार क्यों नहीं किया। मगर उन्होंने कौन सा चमत्कार किया? किस बात को चमत्कार कहा जाए? जब ईश्वर इंसान की इच्छा पूरी करे वह चमत्कार है, या इंसान ईश्वर की इच्छा पूरी करे वो चमत्कार है? ईश्वर तो इच्छा पूरी कर ही रहा है, फिर कोई ऐसा इंसान तैयार होता है, इतनी ऊंचाई पर चेतना उठती है कि वे कहते हैं कि पिताजी की इच्छा पूरी हो, जो पिताजी की इच्छा है वो पूरी हो। तो सूली पर बॉडी टंगी हुई है, तो पिताजी की इच्छा के बगैर ये हो नहीं सकता। तो उसकी इच्छा पूरी हो, दाय विल बी डन, ऐसे शब्द निकलते हैं। तो कैसी समझ है? तो लोग जो भूल गए हैं, आज मौका था आपके सामने रखने का। चमत्कार न करके जीसस ने कौन सा चमत्कार किया? ऐसी आंख हमें मिल रही है, उस आंख के पीछे जो विश्वास चाहिए, उस विश्वास को जागृत करना है। तो फिर आप संसार में जाओगे, सब कुछ देखोगे, वो देखते हुए भी आपके जीवन में वे ही चीज़ें आएगी जो आप चाहते हो। तो इस पर्पस से कुछ बातें आपको बताई गई। इस विषय को और अधिक विस्तार से समझने के लिए आप इन पुस्तकों का भी लाभ ले सकते हैं। Tejgyan is imparted by Sarshri in the Maha Asmani Magic of Awakening Retreat. Tejgyan Foundation organizes this retreat where the spiritual foundation of life is established, where a happy, straightforward, simple and powerful life takes shape. Till date, more than 1 lakh seekers have participated in this retreat. If you too wish to lead your life in the light of Tejgyan, if you are keen to understand the ultimate truth of life, then do participate in the Maha Asmani Magic of Awakening Retreat. Thank you. Happy thoughts.